जो क्राइसिस है, मंसूर अली शाह, आतर मिनल्ला तो बड़े फेवरेट जजेस थे इस हुकूमत के। जो भी चीफ जस्टिस बनेगा वो मुतनाज़ा होगा और उसका भी जो प्रॉब्लम यही है कि एक पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पार्लियामेंट की, एग्जेक्टिव और जुडिशरी की आपस में एक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई रहती ही है और ये लड़ाई बढ़ेगी। क्यों हुआ तो देखें ना, इस्टेब्लिशमेंट तो कामयाब हो गई ना। पीटीआई की तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इमरान खान को आज जब आप ये बात कर रहे हैं, हम तो कोई 444-45 डेज हो गए हैं जेल में। तो सब इससे पहले अगर आप ख्वाजा आसिफ ने कल बिल्कुल एक तरह का कन्फेशन कर लिया कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी ये 26वीं अमेंडमेंट लाने की। उनका जी 8 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, वो इमरान खान को दोबारा लेके आना चाह रहे थे। इन्होंने ऑडिट का जो है वो अनाउंस करना था कि हम फरवरी 8 का इलेक्शन ओपन कर रहे हैं, इसका ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑडिट में तो जो घोटाला है, फॉर्म 45-47 की गेम जो है वो शायद ओपन होनी थी। इसी चीज़ को इन्होंने एक मरतबा नहीं, कम से कम 2 मरतबा ख्वाजा आसिफ ने ये बताया कि हमने ये चीज़ स्मेल कर ली या बगिंग डिवाइसेस होती हैं उसके थ्रू इनको पता लग गया। और खान साहब ने भी कहा था कि अक्टूबर 25 के बाद ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। खान साहब भी खुद भी बोल लेते हैं, पहले इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने तो फिर तो कुछ ना कुछ तो बंद लगाना था ना जी, इसको स्टॉप करने के लिए। पहली बात तो ये है कि ये जो चोर होता है ना, जब तो उसको लगता है कि सारा काम उसको चोरी पकड़ने के लिए किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का और इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि चूँकि इलेक्शन रिग करके आए हैं, इनको खुद भी पता है कि 8 फरवरी का इलेक्शन तो ये हार गए थे, ये तो 9 फरवरी का इलेक्शन जीते हैं। और इसलिए इनको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि अगर इलेक्शन ऑडिट खुल गया तो फिर क्या होगा। तो ये जो जजेस हैं 8, जो भी इनको जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि दे आर प्रोबेबली द मोस्ट ऑनरेबल लॉट जो हमारे जुडिशरी में है। और सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको याद हो कि मेरे ख्याल में तो जो क्राइसिस है, मंसूर अली शाह, आतर मिनल्ला तो बड़े फेवरेट जजेस थे इस हुकूमत के। नवाज शरीफ को बाहर भेजने में उन्होंने जो रोल अदा किया, फिर उसके बाद इन्होंने जो सबसे ये क्राइसिस शुरू हुआ ना, जब 90 दिनों में आपने केपी और पंजाब में इलेक्शन नहीं होने दिए, वो भी इन्हीं जजेस ने रोके ना। और उसकी वजह से ये पाकिस्तान में रवाज पैदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिल आए तो माने, दिल आए तो ना माने। ये उसी से शुरू हुआ ना, जो अब तक चल रहा है। अब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, क्या कर बदलियां तो यूज ही होती आई है ना, माजी में भी और हम अब भी देख रहे हैं। तभी मेरा पहला क्वेश्चन भी था तो पार्लियामेंट भी होती है। 26वीं तरमीम का जो इतना ज़्यादा अपोजिशन शोर मचा रही है, तो उसे पता नहीं है कि ये भी आ जाए। जिनके पास पावर है, असल तो पावर सेंटर उधर ही है मामला। ये तो रबड़ स्टैंप ही मामला होता है। अभी आपने कहा नवाज शरीफ को भी भेजने में इन्हीं जजेस का वो था, तो तब उन्होंने कर दिया क्योंकि उधर से प्रेशर था। चीज़ें तो इसी तरह चलती हैं पाकिस्तान में। नहीं, लेकिन इतना ब्लैटेंट जो अभी हुआ है ना, उतना कभी नहीं हुआ। मसलन आप इतने सालों से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, क्या आपको 2002 के इलेक्शन में भी आपको याद होगा, आप थे क्या मुशर्रफ साहब के दौर में इस तरह हुआ था? क्या 2008 में ऐसे हुआ था? 2013 में 18 कभी ऐसे हुआ ही नहीं। जिस दफ़ा इस दफ़ा तो हर लिमिट ही जो है वो क्रॉस कर दी गई है ना। ओनली डेमोक्रेसी का तो टैग ही है प्रैक्टिकली, तो माशाल्लाह जो है वो लग गया ना। जो सिविल स्पेस है वो तो ख़त्म ही होगी पाकिस्तान में। सो उसकी वजह से ये जो अभी भी इन्होंने जुडिशरी के साथ भी ये किया है, इससे पहले तो पीसीओ आ जाता था, कुछ जज हट गए, कुछ जज मार्शल लॉ में तो ये होता था। और उसके अलावा तो फिर यही था कि आप कोई मिन्नत तरले से काम चलाते थे। इन्होंने तो अजीबोगरीब काम कर दिया ना। इन्होंने पूरी बेंचेस बनाने का इख्तियारी जो है जो खुद ले लिया है, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ये रहेगा नहीं वैसे, इट विल बी जस्ट ट्रीटेड एज अ पीसीओ। तो ये भी जो डिबेट है कि इन तीनों में से जस्टिस मुनीब से जस्टिस मंसूर अली शाह या अफरीदी में से कौन चीफ जस्टिस बनेगा, ये भी कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं रहेगा। जिसे मर्जी बना दें, पावर तो उनके पास नहीं होगी। आइनी पावर तो बेंचेस के पास है। जो आइनी मामलात हैं उधर जाने हैं, और वो पार्लियामेंट ने बनाने हैं बेंचेस, जैसे आप बता रहे हैं। वो बनाने हैं जुडिशियल कमीशन, उसमें गवर्नमेंट की एक्सीडेंट है। लेकिन इशू इस वक्त ये है कि ये जो मामला है आपका, अभी तो खैर ये इंटरव्यू तक शायद अनाउंस ही हो जाए कि आप देखते हैं कि कौन बनता है कौन नहीं बनता। लेकिन ये भी जो तरमीम है, इसमें भी गवर्नमेंट ने देखे ना जो धांधली की, इन्होंने रिजर्व सीट्स चूँकि नहीं दी पीटीआई को, तो उसकी वजह से पीटीआई की एक सीट कम हो गई, नून लीग की एक सीट बढ़ गई। तो वो 2/3 मेजॉरिटी जो है उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है वो दे दी, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग।
तो अब ये जो सारा कुछ चल रहा है, इसलिए इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। अभी जो भी चीफ जस्टिस बनेगा वो मुतनाज़ा होगा, और उसका भी जो प्रॉब्लम यही है कि एक पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दिस अमेंडमेंट एंड दिस प्रोसेस विल ऐड इनटू दैट। आप आगे चल के टग ऑफ वार देख रहे हैं पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान इस मामले को लेके, लॉयर्स भी जंप इन कर रहे हैं। ये तो पूरी हिस्ट्री में ही होता ही है। आपको पता है पार्लियामेंट की एग्जेक्टिव और जुडिशरी की आपस में एक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई रहती ही है, और ये लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी जिस तरह इसमें तो देखें ना, आपने रूम ही ख़त्म कर दिया है। कौन जज जो है वो अब आपकी रेट एंटरटेन नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, उन लोगों के पास जाएगा। सो ऑब्वियसली ये तो लॉयर्स का जो प्रोफेशन ही ख़त्म हो गया है इसके नतीजे में। उन्होंने निकलना ही निकलना है। जो सब पीटीआई कैसा खेल रही है सारे उसमें, पहले बिल्कुल मौलाना साहब के साथ चल रहे थे, लग यही रहा था कि दोनों सेम बोट में रहेंगे टिल एंड। फिर मौलाना साहब ने जाके वोट कर दिया इन तरमीम को, लेकिन पीटीआई के लिए नरम गोशा मौलाना साहब के लिए भी है, लेकिन गवर्नमेंट को वो टेक ऑन कर रही है। और साथ में अभी लग रहा है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे भी लग गए हैं, जिन लोगों ने उनको इनके 4 लोगों ने वोट किया है इस तरमीम को नेशनल असम्बली में, उनके खिलाफ एक्शन। अभी गंडापुर साहब से पूछें, जिस लीडर से पूछें जी, हमने उनके लेना है, और जो सस्पेक्टेड हैं जो थे उनके पास लेकिन वोट नहीं किया। तो पीटीआई की पॉलिटिक्स कैसे देख रहे हैं सारे? पीटीआई की तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इमरान खान को आज जब आप ये बात कर रहे हैं, हम तो कोई 444-45 डेज हो गए हैं जेल में, और पीटीआई के पास कोई हिकमत अमली नहीं है इमरान खान को बाहर लाने की। बल्कि उल्टा क्या हुआ है कि अब इमरान खान जेल में है, उनकी बेगम जेल में है, उनकी बहनें जेल में हैं, उनके नेफ्यू हसान जेल में हैं, और अब इमरान खान से मुलाकात ही बंद हो गई है, उनकी बहनों से मुलाकात बंद हो गई है। तो उनको इनकम्युनिकेटो कर दिया गया है। तो पीटीआई जो बाहर है, उनको तो कोई समझ नहीं है कि उन्होंने इस सूरत हाल का कैसे मुकाबला करना है। और आई थिंक कि जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा लो है। वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि वो एक्चुअली हुआ तो देखें ना, इस्टेब्लिशमेंट तो कामयाब हो गई ना। उन्होंने एक्चुअली हम सब लोगों को जो कि पॉलिटिक्स में थे, जिन्होंने काडर कॉन्स्टिट्यूट करना था पीटीआई का, हम लोगों को उन्होंने मार के, तशद्दुद करके, जेलों में डाल के हम लोगों को पीटीआई से फारिग करा दिया। उसके बाद अब यूट्यूबर, टिकटॉकर्स और जो लॉयर्स थे छोटे मोटे, वो आ गए, जिनकी पॉलिटिक्स तो कभी थी ही नहीं, वो तो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर के ऊपर आए। और बहुत सारे लोग तो इस्टेब्लिशमेंट ने प्लांट कर दिए फिर अपने। बहुत सारे लोग तो जैसे ये भी अभी अब नाम ले रहे हैं, या कुछ लोगों का आ रहा है, और कुछ लोग जो पार्टी में बड़े सीनियर ओहदों के ऊपर भी हैं। हर एक को पता है कि वो अपने लोकल जो ओसी साहबान हैं या जो लोग हैं, उनको एफिडेविट दे के आए हैं। वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते थे। और इसीलिए तो फैसल वोडा अपने हर प्रोग्राम में कहता है कि फ़लाना अगर मेरे ख़िलाफ़ बोला तो मैं एफिडेविट जो है आपका जो है दे दूंगा। तो ज़ाहिर है हम लोगों को तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया है, हम लोगों को बाहर कर दिया गया। और अब ये एक पूरी मुहिम चलाई जाती है जिसमें वो कहते हैं कि आप ये लोग ना आए वापस, ताकि पार्टी जो है वो एक क्लूलेस रहे। ये सब जो कई आपके मेन लीडर इंक्लूडिंग योरसेल्फ, जाहिर जिन्होंने हार्ड टाइम थ्रू किया, उसके बाद पार्टी लेकिन ऐसा लगता है कि उन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे अभी भी आप बात कर रहे हैं, तो आप यू स्पीकिंग काइंड ऑफ एट द बिहेस्ट ऑफ द पार्टी, और ये पार्टी को पीटीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या आगे कोई एक अच्छी पॉलिटिकल एडवाइस देते हैं। तो लेकिन मसला क्या है, ये जो लोग इस टाइम बैठे हैं पीटीआई की टॉप, उसमें उनको थ्रेट है कि ये अगर वापस आ गए तो हमारी जगह नहीं रहेगी। जाहिर है उनको थ्रेट है। वो तो देखे ना, दो ही तरीके होते हैं ना आपको आगे रहने के। एक ये है कि आप अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर आगे रहेंगे, और दूसरा ये होता है कि सारे मर जाएंगे तो फिर मैं इंपॉर्टेंट होगा। सो ज़्यादातर लोग जो इस वक्त दो तरह में पीटीआई में भी वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सारे जो हैं वो मर जाएं तो फिर ही हम इम्पोर्टेंट रहें। और सेकंड ये कि वो लोग जो हैं, फिर जाहिर है कि बहुत लोग यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टेड हैं, जो नहीं चाहते कि हम जैसे लोग जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर किया वो वापस जो है वो पार्टी में प्रोमिनेंट हो। तो ये सब लाइक आप अपना भी थोड़ा बताएं कि मतलब आप शुरू में गए, टफ टाइम हुआ, लेकिन फिर वापस आ गए, तो एक इम्प्रेशन तो बना कि आपने शेक हैंड कर लिया शायद इस्टेब्लिशमेंट से, या जो वो कह रहे थे वो आपने वो माना, चाहे आपने टॉर्चर थ्रू किया या क्या सीन बना, तो पार्टी ने उसके बाद फिर आपको ऑन नहीं किया? नहीं,
हुआ ये था कि जब वो हमने जब शुरू में हुआ और वो सारा टॉर्चर और एक अजाब से गुज़रे, वो सारा तकरीबन 14 दिन जो हुआ, 15 दिन, उसके बाद फिर हमारा ये हुआ कि मैंने कहा जी हम ये है कि हम घर बैठ जाते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज़ मेरा तो ज़ाहिर है सब कुछ पॉलिटिक्स है इमरान खान के साथ। तो फिर उसके बाद फिर इधर से और प्रेशर आना शुरू हो गया कि आईपीपी में एक्टिव, आईपीपी से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था, एक ही दिन वहाँ पे ज़बरदस्ती गए थे, ना ही हमारा कोई था। तो वो वहाँ से फिर हो गया, फिर दरमियान में और भी चीज़ें होती रहीं, और उसके बाद जो है वो तकरीबन फिर हमें 6-7 महीने के लिए जेल भेज दिया। तो फिर हम जेल रहे 6-7 महीने। जी साहब, उस वक्त अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, केसेस भी आप देखें कि जी वो आपने वहाँ से मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया, वहाँ से आपने को जो है वो शावर चोरी कर लिया, वो मोटरवे जो FWO बना रही थी मेरी, वो ठेका ही नहीं कभी हुआ उसका कि उसमें जी आपने वहाँ पे जो है किया। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप बताएं चेयरमैन FWO को अरेस्ट करें, पता करें उनसे। तो वो भी कुछ नहीं ऐसे वो तो खैर गवर्नमेंट जैसे कह लें भैंस चोरी टाइप के मुकदमे अब टेररिज्म के बनाती है विदाउट और उसके बाद जब मैं बेलें लेके बाहर आया तो फिर तकरीबन 9 महीने बाद जो है वो ये 9 मई के केसेस बना, 49 केसेस हैं। अब वो कभी आप फैसलाबाद हैं, कभी लाहौर हैं, कभी मुल्तान हैं, बस इसी में लगे हैं।